हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की वीडियो देखेंगे। और EMRS लाइब्रेरी की वीडियो में आज हम देखेंगे जो आपका टॉपिक था, यानी कि जो आप ने पहले वाली वीडियो देख ली होगी, तो हम दूसरी वाली वीडियो का, यानी कि आज का टॉपिक क्या है, इंफॉर्मेशन नीड, यानी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता की डेफिनेशन एंड मॉडल्स, यानी इसके मॉडल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात है, आप ये बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ कि आप बताओ कि आपको, यानी कि अगर मैं लेके चलूँ आपको EMRS का जो सिलेबस है, ठीक है, EMRS का जो सिलेबस है उसकी आवश्यकता क्यों है। मैंने आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि आपको EMRS के सिलेबस की आवश्यकता क्यों है। भाई आपसे क्यों, यानी आपको उसकी आवश्यकता क्यों है। आप ये कहोगे सर मुझे क्या नाम इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि अब तभी तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाओगे। भाई आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए तो चाहिए उसकी क्योंकि उसकी आपको आवश्यकता है। अब ऐसे ही तो आप किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगोगे। आप मान लीजिए आपने किसी किताब से कुछ चीज़ें ढूंढनी चाहिए, यानी आपको पढ़ाई करनी है, आपको वो किताब चाहिए, या फिर आपको कुछ एक तरह से सोर्स चाहिए, तो आप अपने दोस्त से मांग रहे हो कि मुझे ये किताब चाहिए, तो उसकी आवश्यकता होगी तभी तो आप क्या करोगे, उसके लिए क्या ना बुक को मांगोगे। तो यही है, यानी कि नीड क्या है। नीड बताती है हमें कि उसकी हमें क्यों आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें उसको समझने के लिए चाहिए, क्या हमें क्या है उसकी कौन सी आवश्यकता हमारी वो पूरी करता है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं नीड ज़रूरत होती है, यानी कि ज़रूरत होती है हर चीज़ की। भाई आपको मान लीजिए आज क्या है, जॉब की ज़रूरत है, आज आपको क्या है, EMRS का ये पेपर पास करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो ज़रूरत है वो ज़रूरत क्या बताती है, यानी कि आपकी आवश्यकता, यानी कि आपकी नीड क्या बताती है, आपको किस चीज़ की उसकी आवश्यकता कितनी है, क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो पर्पस होता है हमारा किसका, इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन, यानी कि किसकी ज़रूरत है, इन्फो यानी सूचना की ज़रूरत है। अब सूचना क्या है, उसमें सूचना क्या थी, सिलेबस वाली। दूसरे में सूचना क्या थी, आपको जॉब वाली। अब यहाँ पर हमें क्या है, हमें किसकी ज़रूरत है, लाइब्रेरी यूज़र के। लाइब्रेरी में सारी चीज़ों की हमें क्या है, ज़रूरत पैदा हो रही है, यानी कि ज़रूरत क्या है हमें समझनी होगी, ज़रूरत किस लिए ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लाइब्रेरी में जो ज़रूरत है वो किस लिए ज़रूरत है, लाइब्रेरी में जो ज़रूरत है क्यों ज़रूरत है, यानी कि लाइब्रेरी यूज़र में लाइब्रेरी के यूज़र को क्यों ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए आवश्यक होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों से, यानी इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों है और किस लिए आप इस चीज़ को देखना या फिर एक तरह से प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, यानी कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आएगी। इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन नीड डिफाइन, यानी कि नीड, यानी कि इन्फॉर्मेशन नीड है क्या। नीड क्या, आपको मैंने सारी कहानी समझा दी इससे, यानी कि इंफॉर्मेशन नीड हो गई, यूज़र नीड्स हो गई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई, यूज़र नीड्स हो गई, यूज़र का क्या नाम स्टडी हो गई। तो ये क्या क्या दर्शाती है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है उनकी इंफॉर्मेशन की नीड हमें क्यों है, यानी कि सूचना की आवश्यकता क्यों है। ये तो कहेंगे भाई सूचना, ज्ञान तो नॉलेज हो जाएगी, सूचना की आवश्यकता क्यों है, आप बताओ। भाई सूचना की आवश्यकता क्यों है, यानी कि सूचना की आवश्यकता है ज्ञान का विकास के लिए, यानी कि ज्ञान के विकास के लिए, ठीक है, ज्ञान के विकास के लिए।
अब यानी कि दूसरा क्या कह रहा है, अब यानी कि पहले क्या उसकी डेफिनेशन है, अब उसके मॉडल्स पढ़ने। यानी कि पहले आपको डेफिनेशन आपको बता दी भाई, आवश्यकता इसलिए होती है हमें किसी भी यानी कि चीज़ों की आवश्यकता इसलिए है कि कहीं ना कहीं यानी इंफॉर्मेशन सर्विस में आपको सारी सर्विस तो पता ही है, सर्विस कौन कौन सी है। अगर आपसे मैं पूछने लगूँ इंफॉर्मेशन सर्विसेज कौन कौन सी है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज आपकी होती है CAS, SDI, इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, रेफरेंस सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। ये क्या क्या है, ये सर्विस है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन नीड। भाई इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों है, इन्फॉर्मेशन की नीड हमें इसलिए कि जिससे हम क्या कर सकें, अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकें। कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की नीड हमें इसलिए है कि जिससे क्या है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन यानी कि यूज़र क्या पढ़ रहा है, यूज़र क्या है, क्या प्राप्त करना चाहता है, यानी कौन सा ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं हमें पता हो, जिससे हम क्या कर सकें, उसकी मदद कर सकें। यानी कि उसकी क्या कर सकें, मदद कर सकें। नीड किस इसलिए ज़रूरी है, यानी कि आपकी आप बताओ आपको इन्फॉर्मेशन की नीड किस लिए, क्योंकि जिससे वो आप क्या कर सको, ज्ञान प्राप्त कर सको। आपको लाइब्रेरी की बुक की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन नीड इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं यानी कि जितना भी सिस्टम है, जितना भी लाइब्रेरी का मटेरियल है, वो कहीं ना कहीं एक तरह की सर्विस के तौर पर यूज़ कर पाए, और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट, उसकी चीज़ों को और उसके जो वर्क है उसके वर्क को इजी करा जाए, लाइब्रेरी को विकास करा जाए। तो इसलिए इंफॉर्मेशन की नीड कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, क्या है, इंफॉर्मेशन की नीड देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इसमें समझ में आया। अब इसे कहना अगर कैटेगराइज में कभी भी बांटना पड़ जाए, यानी कि आपसे पूछने लगे कि नीड यानी इन्फॉर्मेशन नीड में आपसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन नीड, इसके आगे लगा दे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नीड। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों है, या फिर लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नीड। तो दोनों के जो है एक तरह से पूरा पूरी कहानी चेंज हो जाएगी अगर आपसे पूछे। यानी स्टूडेंट नीड इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन नीड, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टूडेंट की इसलिए आवश्यक है कि जिससे हमें क्या कर सके, उससे क्या बारे में पता चल सके, और उसके क्या है, ज्ञान के स्तर को, ज्ञान के एरिया को, या फिर ज्ञान के दायरे को हम पता चला सकें। अब लाइब्रेरी में क्या है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन नीड क्यों है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन नीड इसलिए होती है किसी भी यूज़र की कि जिससे वो क्या कर सके, अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं प्राप्त कर सके, ज्ञान के प्राप्त करने के जो स्तर हैं वो समझ सके। अब आप ये मान के चलिए, आप खाना खाने यानी कि किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, क्यों जाते हो, क्योंकि वहाँ का खाना अच्छा मिलता है। कैसे पता चला, क्योंकि आपने उसके यानी रेस्टोरेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्राप्त करी। तो यही कहानी जब आप क्या करोगे, जब किसी भी संस्थान में यानी कि आप मान लीजिए इस कॉलेज में XYZ कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए किताब लेने जा रहे हो किसी बुक सेलर से, तो वहाँ क्या है, यानी कि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से पहले ये सब चीज़ें, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये बताती है, यानी कि कहीं ना कहीं नीड क्यों ज़रूरत है, यानी कि पर्पज़ इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए, उसके चीज़ों को जानने के लिए, उसकी क्या है ना, वेरियस जो डाटाज होते हैं उसको जानने के लिए, स्पेसिफिक रीज़न ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई सबको, आपको सबको ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है, कहाँ हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है, किस लिए ज़रूरत है। यानी कि डिमांड इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन नीड्स एंड डिमांड, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस चीज़ के बारे में आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे इस चीज़ के बारे में कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं वेरियस टाइप में होती है। यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वेरियस टाइप में होती है। देखो, एक करंट इन्फॉर्मेशन होती है एवरी टाइम, ये इन्फॉर्मेशन वैसे एक तरह से मैनेजमेंट का रोल है, पर हमें उस चीज़ के बारे में जाना नहीं है, क्योंकि हमें चलना है लाइब्रेरी के उस पर, यानी कि कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के तौर पर पढ़ना है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को जो पढ़ना है हमें लाइब्रेरी के तौर पर पढ़ना है। अब आते हैं चलते हैं मोड्स पर, यानी कि नेक्स्ट आता है आपका इन्फॉर्मेशन के मोड्स। यही आपके टॉपिक में दिया गया है, यानी कि टॉपिक्स में, यानी कि एक मिनट मैं सिलेबस खोल लूँ आपका। देखिए, मॉडल्स में आपके ये समझ लीजिए कि बेसिक मॉडल आपका, देखो मॉडल्स में आपको दो तीन तरह के मॉडल मिलेंगे। एक तो बेसिक मॉडल होगा, यानी कि बेसिक मॉडल्स हो जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा डाटा, यानी कि डेटा का मॉडल हो गया।
यानी कि डेटा मॉनिटरिंग मॉडल होगा, डेटा मॉनिटरिंग लिख लीजिए, डेटा मॉडल लिख लीजिए, दोनों की तरह समझ में आ जाएगा। फिर आ जाता है यानी कि जो आपका एक तरह से डेटाबेस का जो मॉडल्स होता है, ये सारे के सारे। अब डेटा जो मॉडल होता है वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो जितने भी चीज़ें हैं उसका डाटाबेस रखने के लिए, उसकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्लीकेशन करने के लिए एक डेटाबेस यानी कि डेटाबेस तैयार करा जाता है। और उसी के तौर पर कहीं ना कहीं डेटाबेस मॉडल होता है। बेसिक मॉडल क्या है? बेसिक मॉडल कहीं ना कहीं जो बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है चीज़ों की, वो क्या आ जाएगा? बेसिक मॉडल हो जाएगा इंफॉर्मेशन का। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी, बेसिक और यानी कि ये सब चीज़ें। अब ये क्या करता है, जो मॉडल्स होते हैं, वो मॉडल्स में एक चीज़ और आती है कि आपको जो बताई जाती है क्या, जैसे आपको मैंने पढ़ा भी चुका है, यानी कि वो क्या है? डी सॉरी 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 डी बी एम एस। यानी कि डी बी एम एस क्या है? डी बी एम एस भी कहीं ना कहीं डेटा मॉडल ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ डी बी एम एस, यानी कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी यानी कि किस चीज़ के पार्ट है? वो भी मॉडल्स का पार्ट है, क्योंकि ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की और इन्फॉर्मेशन को जानने के और इन्फॉर्मेशन को कैपेबल या फिर कहीं ना कहीं कैपेबल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं इन मॉडल्स का यूज़ करा जाता है। सीधे सीधे यह है कि अगर आप पेपर के पर्पज़ से याद कर रहे हो तो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ छोड़ दीजिए, और अगर आपने लाइब्रेरी एक्सपीरियंस के लिए तैयार कर रहे हो तो आप इस चीज़ को समझिए कि कहीं ना कहीं मॉडल्स ये तय करते हैं, या मॉडल्स हमें ये बताते हैं कि जो लाइब्रेरी में हमें क्या कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन यानी इन आवश्यकता थी पहले, यानी कि आवश्यकता क्या है? आवश्यकता वाली चीज़ें पढ़ी। आवश्यकता इसलिए इन मॉडल्स की पढ़ी है कि हमें जो चीज़ें हैं, यानी कि आप ये बताओ, चीज़ जब आवश्यकता होती है, हम चीज़ों को कैटेगराइज में करके आवश्यकता अपनी पूरी करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि पूरी चीज़ को हम, जैसे कि हमें खाने की आवश्यकता है, तो खाने की आवश्यकता है, अगर हमें खाने की आवश्यकता है और खाना हमें नहीं प्राप्त हो रहा, तो हम क्या करेंगे? उस चीज़ को पार्ट्स में क्या है, खाना को प्राप्त करके उसकी आवश्यकता को पूरी करेंगे। तो इस चीज़ के लिए कहीं न कहीं मॉडल्स का भी वही रोल्स होता है। मॉडल्स क्या बताते हैं हमें? जैसे कि बेसिक मॉडल्स हो गए, फिर आपका डेटाबेस मॉडल्स हो गए, कहीं न कहीं करंट मॉडल्स हो गए। तो ये मॉडल्स कहीं न कहीं हमें पूरी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और डीबी में एमएस क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम का एक कहीं न कहीं मॉडल्स का ही पार्ट है, यानी कि जो मॉडल जो प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को तय करने के लिए आपको चीज़ें मिलेंगी। और जो मॉडल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो मॉडल इन्फॉर्मेशन जो आपको ये ढूंढने, आप ये सोच रहे हो कि ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो आपको ये चीज़ें देखिए, जो मॉडल्स हैं, देखो मॉडल्स के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, पर वो मॉडल्स कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मॉडल्स हैं, यानी कि इंजीनियरिंग के तौर पर आपको मॉडल्स देखने के मिलेंगे। जैसे कि मॉडल्स इंजीनियर, अगर आप सर्च भी करोगे तो इंजीनियरिंग मॉडल्स देखने के लिए। तो मॉडल्स के बारे में यही है कि नॉलेज के बारे में आपको पता चलता है, नॉलेज सोसाइटी के बारे में पता चलता है, उसकी चीज़ों के बारे में पता चलता है, और कहीं ना कहीं मॉडल्स में आपको जो है इनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में इनको जानने का मौका मिलता है इन मॉडल्स के बारे में, यानी कि इन्फॉर्मेशन से, इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता को इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए मिलता है मॉडल से। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक आज का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।